हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, एएनडे का यूज जो है उसके बारे में बात कर रहे थे और काफ़ी कुछ लिखा चुके हैं। ठीक है, और भी कुछ लिखाना बाकी है और एक सवाल था और उस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा जो पिछले वीडियो में ही आपको पूछा गया था। ठीक है, चलिए उसका जवाब भी मिल जाएगा और साथ ही साथ और भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। कहाँ पर एन का यूज नहीं किया जाता है, आज वो भी बात करेंगे। बिफोर एनी एडजेक्टिव, बिफोर एनी एडजेक्टिव मतलब किसी एडजेक्टिव के पहले। तो किसी एडजेक्टिव के पहले क्या एन का यूज होता है या नहीं होता, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक वाक्यों के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। सी इज ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल डेस में क्या लगेगा, आपके दिमाग में चल रहा है ये तो ए लगेगा, लेकिन ए जैसे ही लगाओगे ए हो जाएगा गलत। आपने तो बचपन से सीखते आए हैं कि ब्यूटी के फूल के आगे क्या लगता है, ए लगता है, लेकिन गलत क्यों, आज गलत क्यों। आप देखिए गलत इसलिए है, आपको बता देते हैं। अगर कोई एडजेक्टिव रहे तो उससे पहले आप ए का तभी यूज कर सकते, ए एन का यूज तभी कर सकते हैं जब उसके बाद क्या हो, उसके बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। क्या रहने पर लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, लेकिन यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो आप ए का यूज नहीं कर सकते। सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। आप देखो ए का यूज हो जाएगा। आप ये राइट है, ये पहले राइट नहीं था, आप ये राइट है। क्यों, क्योंकि आप ये देखो इसके बाद क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है, तो फिर आप लगा सकते हैं। इसका मतलब बिफोर एनी एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एडजेक्टिव के पहले क्या होना चाहिए, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब जाके एन का यूज कर सकते हैं, वरना एन का यूज नहीं किया जा सकता। और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे ही इज एन हैंडसम। ही इज ए हैंडसम। तो आप देखो ये हैंडसम क्या होता है, हैंडसम होता है एडजेक्टिव है, तो फिर आप एन का यूज तभी कर सकते हैं जब उसके बाद क्या हो, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। यहाँ तो फिर गलत हो जाएगा, यहाँ आप ए का यूज नहीं कर सकते, ए का यूज नहीं कर सकते। तो कब कर सकते हैं, ही इज ए हैंडसम ही इज ए हैंडसम बॉय। आप कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद नाउन है, तो फिर कर सकते हैं। नाउन अगर नहीं होगा एडजेक्टिव के बाद तो फिर आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। और भी कुछ उदाहरण लेते हैं। ही इज एन इंटेलिजेंट। ही इज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब वह एक तेज। तो क्या होगा, वह एक तेज होने से नहीं लगेगा, यहाँ एन का यूज नहीं कर सकते, यहाँ एन का यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इसके बाद नाउन आ गया तो फिर आप ए एन का यूज कर सकते हैं, आप ए एन का यूज किया जाएगा। और भी देखो, राम इज ऑनेस्ट। तो स्टूडेंट क्या करता है, उच्चारण के हिसाब से तुरंत आंख बंद करके क्या कर देते हैं, या एन लगा देते हैं और सोच लेते हैं कि मेरा तो सही हो चुका है। क्या करते हैं, आंख बंद करके क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं और सोच लेते हैं कि ये तो हम सही किए हैं। लेकिन स्टूडेंट ये नहीं देखता कि ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है
ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, ईमानदार के बाद कोई नाउन नहीं है तो फिर एन का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये एन का यूज नहीं होगा। कब होगा आपको बताते हैं। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय लिखा होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नाउन होना चाहिए उसके बाद कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए, ठीक है, तब जाके लगा सकते, वरना नहीं लगा सकते। और भी उदाहरण लेते हैं। राम रीड्स डैश इंग्लिश। राम रीड्स डैश इंग्लिश। तो राम रीड्स डैश इंग्लिश, राम रीड्स डैश इंग्लिश। अब देखो यहाँ भी एन का यूज नहीं किया जाएगा, एन का जैसे ही लगाओगे गलत हो जाएगा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है, भाषा के पहले एन का यूज नहीं होगा जब तक उसके बाद क्या नहीं होगा, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा, तब तक आप नहीं लगा सकते। तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो कैसे करके सही होगा? राम रीड्स एन इंग्लिश बुक। आप लगा सकते हैं राम रीड्स डैश इंग्लिश बुक, आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा होता, राम रीड्स एन इंग्लिश बुक्स, क्या आप लगा सकते हैं? आप तो और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बताया गया, देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन बताया गया, लेकिन ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर है तो फिर ए एन का यूज वहाँ नहीं किया जाता है, बल्कि गलती हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए आप। हम लोग बिफोर एनी एडजेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या याद रखना है? बिफोर एनी एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नंबर। तो एडजेक्टिव के पहले क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए? एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तब जाके आप ए एन का यूज कर सकते हैं, वरना ए एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये तो हो चुका है। बिफोर एनी एडवर्ब। चलिए एक वाक्य के थ्रू समझते हैं। ही इज ए वेरी गुड चलिए तीन वाक्यों देखो, तीन वाक्यों के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो ही इज ए वेरी, क्या ये सही है? ये वाला गलत हो जाएगा। तो एडवर्ब के पहले भी आप क्या नहीं लगा सकते? ए नहीं लगा सकते। तो फिर कब लगा सकते हैं? क्या उसके बाद एडजेक्टिव, अगर उसके बाद एडजेक्टिव रहे क्या तब लगा सकते हैं? ही इज़ वेरी गुड, वह बहुत ही अच्छा, क्या लगा सकते हैं? आप भी नहीं लगा सकते। तो फिर कब लगा सकते हैं? ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। हाँ, आप लगा सकते हैं, ए का यूज आप कर सकते हैं, ए का यूज। तो फिर क्या ये मामला है? ये मामला है कि आपको क्या होना चाहिए? एक तो एडजेक्टिव भी होना चाहिए, उसके बाद एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव भी होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्या रहे, अगर एडवर्ब रहे तो एडवर्ब सिर्फ एडवर्ब रहने पर नहीं लगेगा, एडवर्ब के साथ क्या एडजेक्टिव रहने पर लगेगा? तब भी नहीं लगेगा। तब कब लगेगा?
एडवर्ब के साथ जब क्या लगेगा, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तब जाके लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही इज डेस वेरी यहाँ नहीं लगेगा, और ही इज वेरी गुड तब भी नहीं लगेगा, ही इज ए वेरी गुड बॉय, क्योंकि उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हम लोग का क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब जाके आप लगा सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे, जो यूज ऑफ द के बारे में बात करेंगे, उसका काफ़ी यूज़ बहुत सारे यूजफुल है, बहुत सारे मतलब इसका यूज जो है बहुत सारे हैं, तो उसको लिखाना पड़ेगा वन बाय वन करके। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आप हेडिंग में डाल लीजिए यूज ऑफ द। यूज ऑफ द, नदी, सागर, नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले तो नदी, सागर, महासागर अगर नाम रहेगा, नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले आपको दा का यूज़ करना है। किसी नदी के सामने लगा, किसी नदी के नाम के पहले आप लगा सकते हैं, किसी सागर के नाम के पहले दा का यूज़ कर सकते हैं, और किसी महासागर के नाम के पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए द गंगेज, द जमुना, द काबरी, द इंडोस, सिंधु घाटी, द गंगाज, द जमुना, द काबरी, द इंडोस, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन हो गया, और द पैसिफिक, द पैसिफिक ओशियन। चलिए, तो नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द गंगेज हो गया, द जमुना हो गया, द काबरी हो गया, ठीक है, द इंडस हो गया, द इंडियन ओशियन हो गया, द पैसिफिक ओशियन, और भी होगा, ठीक है, 80 से काट देते हैं। तो नदी, सागर, महासागर के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है। ये याद करना, आपको याद कर लेना है। धार्मिक ग्रंथों के पहले, तो धार्मिक ग्रंथों के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक जो किताब होता है, धार्मिक जो पुस्तक होता है, उसके पहले आप दा का यूज कर सकते हैं, जैसे द रामायण, द महाभारत, द महाभारत, द बाइबल, द बाइबल, द गीता। गीता ये लड़की का नाम नहीं है, ये पुस्तक का नाम है, द गीता,
द करण, द रामायण, द महाभारत, द बाइबल, द गीता, द करण, etc। और भी है कि पुस्तक का नाम, आप इतना लिखा देते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। नोट करते जाइएगा साथ में। दुनिया में अनोखा दुनिया में अनोखा वस्तुओं या जो दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अनोखा वस्तुओं या जो दुनिया में अकेली हो, उसके पहले आपको क्या, उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो दुनिया में अनोखा वस्तुओं या जो दुनिया में अकेली हो, उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है जो दुनिया में अकेले वाला चीज़, क्या चीज़ ऐसा होता है जो दुनिया में अकेले हो। एग्जाम्पल डाल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया द सन, सूरज कितना है बताइए। सूरज तो वैसे एक ही है जो दुनिया में अकेली मान सकते हैं, ठीक है। वैसे सूरज को तारा भी कहा जाता है, ये भी आप सुने होंगे, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक छोड़ दीजिए, वैसा नहीं सोचना है। तो द सन हो गया, द मून, द अर्थ, हो गया, द काउंट्री, हो गया, द वाइंड हो गया। ये अनोखा चीज़ होता है ना, द वाइंड हो गया जैसे, ठीक है। द सन हो गया, द मून, द अर्थ, द काउंट्री, द वाइंड, द स्काई, etc। चलिए, तो ये जो दुनिया में अनोखा वस्तुओं या फिर जो दुनिया में अकेले, उसके पहले आप द का यूज कर सकते हैं। जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ, द काउंट्री, द वाइंड, द स्काई, etc। ठीक है। और भी लिखते हैं, चलो। दिशाओं के नाम के पहले, तो दिशाओं के नाम के पहले आप दा का प्रयोग क्या कर सकते हैं। दिशाओं के नाम के पहले, दिशा मतलब क्या होता है, जैसे द ईस्ट यानी पूर्व, द वेस्ट यानी पश्चिम, द वेस्ट, द नॉर्थ, उत्तर, और उसके बाद साउथ, etc। तो इसके पहले आप दा का यूज कर सकते हैं। जल्दी करके नोट करते चलिएगा साथ में, और भी लिखा देते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा का यूज किया जाता है, जैसे द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट बॉय हो गया जैसे, ठीक है। द टॉलेस्ट गर्ल होगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। चलो जल्दी करके नोट कर लीजिए, और भी इसका एक दो को यूज है उसको भी लिखा देते हैं, जल्दी करके इसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद और भी लिख लीजिए। पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले, तो पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले आप दा का यूज कर सकते हैं, जैसे द विंदास, द हिमालय, द हिमालयास, द आल्प्स, ठीक है। तो यही कुछ पर्वत वाला का उदाहरण है, ठीक है, बता दिए। द विंदास, द हिमालयास, द आल्प्स, तो इसके पहले भी दा का यूज कर सकते हैं, पर्वत के नाम के पहले भी आप दा का यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस यानी ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब होता है ऐतिहासिक जगह के नाम के पहले। तो अगर हिस्टोरिकल प्लेस होगा यानी ऐतिहासिक जगह होगा तो उसके पहले भी आप दा का यूज कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे द ताजमहल, द ताजमहल हो गया, द रेड फोर्ट भी बोल सकते हैं, द रेड फोर्ट हो गया, द हिमालय, द रेड फोर्ट, द गोल घर, एक है ना द गोल घर, द रेड फोर्ट हो गया, लाल किला, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेस हो गया, और भी बहुत सारे होगा, आप ETC कर देते हैं और भी होगा। नोट करते जाइएगा जल्दी जल्दी। वाद्य यंत्र के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के नाम, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले
तो वाद्य यंत्रों के नाम के पहले आप जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पहले भी आप दा का यूज़ कर सकते हैं, जैसे द हारमोनियम, हारमोनियम, द हारमोनियम हो गया, द तबला हो गया, द गिटार हो गया, द गिटार हो गया, द वायलिन हो गया, द वायलिन हो गया, ETC। जल्दी करके नोट कर लीजिए, दा का तो पूरा पूरी लिखा दिया गया है और ये आपको याद कर लेना है। जल्दी करके नोट करते चलिए। तो पूरा पूरी जो दा का यूज़ था सब कुछ लिखा दिए हैं, और भी अगर नेक्स्ट क्लास में देखा जाए अगर कोई भी इंपॉर्टेंट लगे तो फिर लिखा दिया जाएगा, वरना तो बहुत सारे आपको तो ये तो लिखा दिए, ये काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ये 9th-10th के लिए काफ़ी है। चलो, तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद है तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।